2004 में जिस किसी ने भी गूगल में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए होंगे, गूगल ने उन लोगों को अब तक अरबों रुपए दे दिए होंगे डिविडेंड के रूप में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है और आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। और साथ ही में ये भी समझेंगे कि क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8 वंडर कहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8 वंडर क्यों कहा था। एक बार एक देश का राजा था जो बहुत ही घमंडी था, लेकिन उसे चेस खेलना बहुत ही पसंद था। एक बार उसने अपने सेना को आदेश देके चेस बनाने वाले को बुलाया और उससे कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा। चेस बनाने वाला बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चावल के कुछ दाने चाहिए। तो राजा ने सोचा ये कितना बेवकूफ़ है, ये मुझसे कुछ भी मांग सकता था, लेकिन ये सिर्फ कुछ चावल के दाने ही मांग रहा है। राजा ने पूछा बताओ तुम्हें चावल के कितने दाने चाहिए। तो चेस बनाने वाले ने कहा आप जो चेस खेल रहे हैं उसके पहले बॉक्स में 1 दाना, दूसरे बॉक्स में डबल यानी कि 2 दाना, तीसरे बॉक्स में उसका डबल यानी कि 4 दाना। ऐसे ही करते करते जितने दाने लास्ट के बॉक्स में आएंगे उतना दाना चाहिए। राजा ने बोला बस इतना ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, कुछ चावल के दाने ही तो मांगे हैं, इसमें चेस बनाने वाला स्मार्ट कैसे। तो ज़रा रुकिए और आगे की कहानी सुनिए। कुछ टाइम बाद राजा के सिपाही भागते हुए आए और बोले कि ये चेस बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, उल्टा ये बहुत ही चालाक है। इसने जितने चावल मांगे हैं उतने तो पूरे देश में नहीं है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चेस में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्क्वायर में 1 दाना, सेकंड में 2, थर्ड में 4, फोर्थ स्क्वायर में 8, फिफ्थ स्क्वायर में 16। ऐसे ही करते करते 64 स्क्वायर यानी कि लास्ट स्क्वायर में टोटल इतने हैं कि मुझे बोलना भी नहीं आएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो मैं आपको बता दूं 1 केजी में करीब 50,000 चावल के दाने होते हैं। तो अगर हम इसको 50,000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास 461 बिलियन मैट्रिक टन्स चावल के दाने हो जाते हैं, जिसका आज का प्राइस वैल्यू बनता है 300 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि अर्थ पे जितना टोटल वेल्थ है उतना। तो अब समझ ही गए होंगे कि वो चेस बनाने वाला कितना स्मार्ट था और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर क्यों कहा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर क्या है और आप इसमें कैसे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। शेयर मार्केट के गॉड कहे जाने वाले वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपनी 11 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था, जो आज वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है। वैसे ही इंडिया में भी इंडियन वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ज़्यादा लोग शेयर मार्केट से पैसा क्यों नहीं बना पाते। पहले तो ये कि इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं यूएस में अप्रोक्स 50% करते हैं। ज़्यादातर इंडिया में लोग शेयर मार्केट से दूर रहते हैं क्योंकि पहले तो वो थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वहीं दूसरा उनको कोई नॉलेज नहीं होता और तो और इसका कोई डेडिकेटेड कोर्स भी नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज देंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है और लोग किस तरह इसमें पैसा बनाते हैं। दोस्तों, हर कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। कंपनी के फाउंडर ये पैसे किसी बड़े इन्वेस्टर से लाते हैं या फिर पब्लिक फंडिंग से। पब्लिक फंडिंग में फाउंडर अपने कंपनी के कुछ शेयर पब्लिक को ऑफर करते हैं, जिसे आईपीओ कहा जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर आम लोग इस शेयर को आईपीओ के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिससे कंपनी को ग्रो होने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी का वैल्यू 1 करोड़ रुपया है और कंपनी ने उसके 1 लाख शेयर मार्केट में निकाले हैं और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है। तो अगर आपने कंपनी के 100 शेयर ले लिए तो आप उस कंपनी के 10,000 रुपये के मालिक बन जाते हैं, यानी कि उस कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी 2 करोड़ की हो जाती है तो आपके 10,000 रुपये 20,000 रुपये हो जाएंगे। वैसे ही अगर कंपनी को लॉस होता है और कंपनी 50 लाख की हो जाती है तो आपके 10,000 रुपये 5,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन आप जब चाहें कंपनी के शेयर बेच के कंपनी से एग्जिट हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी या कंपनी का लॉस हो सकता है तो आप अपने शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या तो पैसे देती है या उनको कुछ शेयर देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी के शेयर्स के दाम तब बढ़ जाते हैं जब उस कंपनी को बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। वैसे ही कंपनी के शेयर के दाम तब गिरने लगते हैं जब उस कंपनी के शेयर्स को लोग बेचने लगते हैं। यही मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है।
जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और जब डिमांड गिरती है तो प्राइस गिरता है। यानी कि जब एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाती है तो बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहेंगे। तो अगर बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। वैसे ही जब कंपनी लॉस करेगी तो लोग उसके शेयर को बेचना स्टार्ट कर देंगे और उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का एक सिंपल रूल ये है कि जब कोई अच्छी कंपनी का प्राइस कम हो जाए तो इन्वेस्ट करे और जब वो कंपनी का प्राइस बढ़ जाए तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर ले या तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दे। एक एग्जांपल देता हूँ, 2004 में जिस किसी ने भी गूगल में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए होंगे, गूगल ने उन लोगों को अब तक अरबों रुपए दे दिए होंगे डिविडेंड के रूप में। और जिसने अब तक शेयर नहीं बेचे होंगे, गूगल उन्हें ज़िंदगी भर पैसे देता रहेगा। लेकिन आपको ये भी समझना है कि सारी कंपनी गूगल जैसी नहीं होती, कोई कंपनी फेल भी हो जाती है जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट को आपको अच्छे से समझना होगा। क्या आपको पता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि इंडिया में सिर्फ 2 स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, लेकिन जो 2 बड़े स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप इन दोनों में से किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में शेयर रखे होते हैं। ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, जिससे ये होता है कि जब भी आपको कंपनी डिविडेंड के रूप में पैसे देती है, वो आपको डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आता है। डीमैट अकाउंट को अब आप काफ़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन में खोल सकते हैं। 2 कंपनी ऐसी हैं जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है जो मैं जानता हूँ। फर्स्ट है ज़ेरोधा जो 300 से 600 में डीमैट अकाउंट खोलते हैं, और सेकंड है अपस्टॉक जिसमें मिस्टर रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। इसमें भी डीमैट अकाउंट लिमिटेड टाइम के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ में ही एक ऑफ़र भी चल रहा है जिसमें आपको 250 या 300 में अप्रोक्स 400 वर्चुअल अमाउंट मिलेगा। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ और आप भी अगर अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आपको एक डीमैट अकाउंट तो खुलाना ही चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर 1 रुपये से भी कम में भी मिलता है। और आप चाहे तो अपने पॉकेट मनी से 5, 10 या 1000, 2000 जितना भी हो सके 1-2 अच्छे शेयर लेके सीखना चाहिए। मैं अपना बताऊँ तो मैंने 100 रुपये से स्टार्ट किया था और आज अच्छा खासा रिटर्न मिला है और मैंने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। रिस्क की बात करें तो रिस्क तो बाइक चलाने में भी है और लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने में भी। जैसे हम हर चीज़ को सीख के और संभल के करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।